टाटा एस पेट्रोल BS6 के एक्सीलेटर पैडल की वायरिंग का आज हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। लो दिवाकर दिख रहा है ना मल्टीमीटर, दिख रहा है। कोई भी गाड़ी हो सबका वोल्टेज ऐसे ही आएगा। दिखाओ। अब इस पे करना क्या है कि ये थोड़ा सा हमारा मल्टीमीटर की तारें जो है गड़बड़ है। अब इस पे करना ये है, आपको कपलर लेना है इसे, फिर देखना है 2 पिन इधर की दाहिने साइड की, 2 बाएं साइड की, दोनों छोड़ देनी है। बीच वाली दोनों पर 5-5 वोल्ट आना चाहिए। हम लोग पहले चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट आ रहा है। 5 आया, 4.97 है तो 5 ही है। थोड़ा पिन दिक्कत है। 4.97 ठीक है। अब ये वोल्टेज तो चेक हो गया, 2 तार क्लियर हो गई। 2 तार की बाद आती हैं 4 तार। अब इसमें से 2 सिग्नल है और 2 ग्राउंड है। अब इसमें से कौन सी ग्राउंड है कौन सी सिग्नल है वो डायग्राम में जाके मालूम चलेगा। हम लोग को मैनुअल चेक करना है, ऐसे ही चेक करेंगे। अब क्या करना है, हमें करना है ये मल्टीमीटर का एक वायर जो है इसके बीच वाले पे लगा देना है। किसी भी बीच वाले लगा लो जिस पे 5 वोल्ट आ रहा है। दूसरा मल्टीमीटर का हिस्सा लेके इसको चेक करो। 5 आ रहा है ना, दिख रहा है ना 5 आ रहा है। बस 4.95 है तो 5 ही है, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आ रहा है। 4.5 आ रहा है। इसकी बाकी भी तारें चेक हो गई। अब अगर इनका हमें चेक करना हो बॉडी से कहीं ये तार ग्राउंड तो नहीं, क्योंकि इसमें से जो है 2 तार ग्राउंड है, 2 तार सिग्नल है। अब ये हम लोगों को देखने के लिए इसको हम लगाएंगे कंटिन्यूटी पे, फिर हम देखेंगे मल्टीमीटर का जो है बजर बज रहा है नहीं। बगल वाले गाड़ी स्टार्ट कर लिए यार, आवाज़ आने लगी। आवाज़ चेक कराओ, आवाज़ चेक कराओ। आवाज़ आ रही, टी आ रही ना? आ रही ना? आ रही। चलो अब हम लोगों को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो दिवाकर क्या करेंगे बताओ? कपलर में लगाओ, फिर बॉडी में लगा के चेक करो। हाँ, कपलर में लगाओ, फिर बॉडी में लगाओ, फिर देखो कहीं से अर्थ तो नहीं है। उससे पहले क्या करना है, इधर देखो चाबी की तरफ, चाबी को कर देना है बंद। ठीक। अब जाओ तुम ACM के कपलर हटाओ जाके उधर से जाओ। इसमें दरअसल क्या हुआ है, ये गाड़ी आई है बाहर से, हम जो हमारे पास आई है। इसमें समस्या ये थी कि इसका टेम्परेचर, दोनों हटा दो दोनों। इसमें क्या था कि इसका टेम्परेचर मीटर जो है हाई जा रहा था, तो ये वायरिंग भी उन्होंने रिपेयर करी थी। हालांकि वो फॉल्ट कहाँ से मिला अभी हम दिखाएंगे। अभी पहले एक्सीलेटर का देखेंगे। आओ पहले एक्सीलेटर वायरिंग का चेक करेंगे, फिर उसके बाद में उसका फॉल्ट भी देखेंगे। अब ये बताओ, कहीं से अगर ACM में अगर जो कपलर अगर लगे होते ना, तो ACM की प्लेट से जो है वो जो है इसमें ग्राउंड दिखाना चालू कर देते हैं। ठीक। अब उसके लिए जो है ये हमने यहाँ लगा दिया। ठीक। लगाने के बाद इसको लगाओ यहाँ ग्राउंड पे, नहीं बजाना बजर नहीं, इसका मतलब ये तार सही है। ठीक। अब दूसरे पे लगा नहीं बजा, ये भी सही है। एक केस हमारे साथ में हो चुका है ऐसा ना, बना ही ले वीडियो।
तो क्या समझे, एक्सीलेटर वायरिंग अब सही है? सही है। हाँ सही है। अब उसमें लगा लो अर्थिंग में। अब ये दो मेन है, ये दो मेन है, तो मेन तो जो है अगर ग्राउंड होते तो उसमें पहले ही 5 बोल्ट ना आता है ना। तो ठीक है, अब ये क्लियर हो गए, ये दोनों क्लियर हो गए, चारों 6 जो क्लियर हो गए। ये वायरिंग सही है, यही चेक करने का प्रोसेस है। एक्सीलेटर वायरिंग अगर किसी को भी चेक करना हो और जो कंफ्यूजन आ रही हो बिना डायग्राम के, अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें टोटल 6 तार हैं, 6 तार हैं। 2 तार दाहिनी साइड के आप हटा दीजिए क्योंकि एक सिग्नल एक ग्राउंड है उसमें से। 2 तार लेफ्ट साइड के, वो भी जो है एक सिग्नल एक ग्राउंड है। बीच के जो 2 तार बच रहे हैं वो आपके 5 वोल्ट सप्लाई के हैं। जब आप सप्लाई से दोनों लेफ्ट साइड जब चेक करेंगे तो उन चारों पे 5-5 दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप मानिए कहीं से वायर कटी है। अगर उस पर जो वोल्टेज भी दिखा रहा है और फिर भी कहीं से मान लीजिए बॉडी से कहीं टच है तो आप उसकी जो है कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। ACM से कपलर हटाने के बाद आप चेक करिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। उस पर जो कंटिन्यूटी दिखाएगा फिर वायरिंग पे। तो ठीक है, अभी हम इसका वीडियो बना देंगे एक्सीलेटर पाइडल चेक करने का। जो कई केसेस में क्या होता है, लोग क्या करते हैं एक्सीलेटर पाइडल ही बदल देते हैं। इसको भी चेक करने का हम बनाएंगे।